बोलिए। मैं समाजवाद अंतर्राष्ट्रीय मजदूर किसान सैनिक हेड ऑफिस दुर्ग क्षेत्र कार्यालय पर्यटन मुख्यालय के प्रतिनिधि सुखदेव सिंह छदैया, बिल्ला नंबर 388, पंजीयन क्रमांक 3937/12 के प्रतिनिधि धारा लोकसभा के अधीन में है। आपसे ये सवाल जानकारी लेना था, जैसे कि आप मांझी सैनिक के जो बोल रहे हैं, हाँ, उसमें आपका केंद्र से जुड़े थे या अभी क्षेत्र मुख्यालय निर्माण हुआ है? हाँ, तो जो प्रतिनिधित्व के तहत आप लोगों को जो लाभ मिलना था वो नहीं मिल पाया, ऐसा आपका कहना है? हाँ, तो प्रशासन जो ये चाहती है, जैसे कि आज लोकतंत्र के युग में हाँ, कहते हैं कि ये मांझी सरकार कौन है, हाँ, क्या आप हमें बता पाएंगे कि ये मांझी सरकार है कौन? हाँ, क्यों लोग इसके पीछे जाएंगे? आज लोकतंत्र में जिस तरह से एक आधुनिकता का होड़ है, हाँ, तो यहाँ पर किस तरह से रिजर्व और किस तरह से अनरिजर्व, क्योंकि रिजर्वेशन अगर बात करते हैं हाँ। तो किस प्रकार से फिर ये रिजर्व मांझी सरकार की बात? देख, इसमें पहली मांझी सरकार ने एक पुराण में लिखा। देखिए, बाकी जगह तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन भारत संविधान जब 1950 से लागू हुआ है, हाँ, उस 1950 के बाद का जो आप कोई सा भी एक ऐसा बताएं कि जिससे ये लगे कि हाँ मांझी सरकार ने ये काम को इस तरह से किया था। सन 1951 में राष्ट्रीयकरण की। राष्ट्रीयकरण मतलब क्या? राष्ट्रीयकरण जमीन के राष्ट्रीयकरण, रिजर्व। अच्छा, रिजर्व क्या? हाँ। रिजर्व जैसे कि बताएंगे। जिससे जमीन ना मतलब भूमि कितना भूमि था वो? वही सब बतावा थे, पुराने बतावा थे, वही तो बतावा थे, मंत्रीमंडल का थे और मंत्री लेवल का थे। इसके नाम में ज़मीन है मांझी सरकार के नाम में, और 2 एकड़ ज़मीन है कि 15 एकड़ ज़मीन है, 20 एकड़ ज़मीन की 100 एकड़ ज़मीन है कि 200 एकड़ ज़मीन है, वो सब बतावत हुई जगह। लेकिन आज तक कलेक्टर उस बात को नहीं बताया, क्योंकि कलेक्टर के दुर्ग कलेक्टर भी जानकारी सब चीज़ मालूम है दुर्ग कलेक्टर को, लेकिन दुर्ग कलेक्टर हमारी समाजवाद की बात को छिपा रहा है, क्योंकि ये बात बता नहीं रहा है। वो क्यों नहीं बता रहे हैं? कि वो तो बता रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं राजनीति लोकतंत्र से जो जुड़े हैं कि वो तो सबका विकास करना चाहते हैं, वो आपका क्यों विकास रोक रहे हैं? जैसे कि हमारी सन 1951 रजिस्टर मतलब रिजर्व हो चुके हैं। और क्या रिजर्व, क्या क्या रिजर्व हुआ था? उसमें जमीन रिजर्व किया, राष्ट्रीयकरण किया, जल जंगल जमीन पूरा राष्ट्रीयकरण कर दिया उसने। और क्या क्या रिजर्व हुआ था उसने? उसके एक नंबर और है, एक नंबर पंजीयन नंबर है, उस पंजीयन नंबर कृषि जमीन नंबर है उसका। कौन, कितना नंबर है कृषि जमीन? भारत का क्या है कृषि जमीन का नंबर? उसका कंगला मांझी आदिवासी कल्याण समिति नाम से चला रहेगा, और उसका नंबर है 3937। तो 3937 को मतलब ये कहने का मतलब है कि जो लोकतंत्र से जुड़े हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए, हाँ, या राष्ट्रपति हो गए, हाँ, वो सब मतलब आपको दबा के चला रहे हैं। हाँ, दबाव चल रहे हैं, चला रहे हैं इन लोग। उस नंबर को उठा नहीं रहा है ना, भी मतलब नंबर जो 1951 का 7 मौलिक अधिकार था, उसमें से 1952 का लोकतंत्र में 6 मौलिक अधिकार है। हाँ, तो जमीन का अधिकार था उसको मतलब छुपा दिया गया है। छुपा दिया है। यहाँ के जो मांझी सरकार थे उनके नाम पे रजिस्ट्री हुआ है, मतलब भारत का जो पूरा जमीन। हाँ, यही कहना चाह रहे हैं हाँ, आप? पूरा गुड़वाना लिखा गया है ना उस दिन का। अच्छा, गोंडवाना के जो इस राज को छुपा के आज गौड़ जनजाति बना दिया गया है। हाँ, नाम बदल दिया उसका। अच्छा, तो लेकिन आज तक उसके मालिकाना हक को नहीं मिला है। नहीं मिला है। तो इसके लिए मतलब आपको पंजीयन समिति रजिस्ट्रीकरण एक्ट के तहत तो कुछ तो मिला होगा? कुछ नहीं मिला है अभी। रजिस्ट्रीकरण एक्ट हुआ है 1973 में। हाँ, 73 के बाद आपको कुछ तो यहाँ का जब दिया गया है कि हाँ, संविधान, उसका लिखा पढ़ी सब चीज मिला है। तो क्या मिला है आपको? हमको बिल्ला नंबर मिला है, शपथ प्रमाण सब चीज दिया है उसने। स्कूल में पास किया, पढ़े उस स्कूल में। वो स्कूल है, गोड़ी स्कूल है उसका। अच्छा,
है ना। लेकिन आज तक किसी चीज को ओपन नहीं किया गया। ओपन नहीं किया है, न समाज किया है, समाज भी नहीं किया, उसमें नहीं ध्यान दिया। आज तक समाज के पीछे हम चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो रिजर्व सीट के लोगों को मतदान नहीं देना था, लेकिन आप लोगों ने तो मतदान दिया है। हाँ हाँ, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप रिजर्व सीट के हैं? उसमें सलाह दिया है, हम लोग मतदान दिया, लेकिन सलाह दिया हम काम करेगा सिर्फ सलाह, यानी कि उसमें बोल रहे हैं शासन और प्रशासन, ये बोल रहे हैं शासन और प्रशासन। उन लोग जो कर रहे हैं राजनीतिक वाला कर प्रशासन के लेवल है, उनमें चल रहे हैं मंत्री लेवल, चाहे राष्ट्रपति रहा, चाहे प्रधानमंत्री रहा, चाहे कोई भी मंत्री रहा, केंद्रीय मंत्री रहा, वो मंत्री बना, लेकिन वो प्रशासन के लेवल से चल रहे हैं ना, भी शासन के लेवल से नहीं चल रहे। शासन हम खुद हम शासन है, भारत राज्य शासन। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जब वो संविधान लागू हुआ तो उसमें दो प्रकार का व्यवस्था हुआ। हाँ। एक रिजर्व व्यवस्था हुआ, एक सामान्य व्यवस्था। हाँ। जिसको समाजवाद का प्रतिनिधि विभाग बना और राजनीतिक विभाग बना। उस दिन का मूल निवासी निकल रहे, अनुसूचित आदिम जनजाति मूल निवासी, ये मूल निवासी निकल रहे ना, उसमें छटनी हो रही। सन 1951 के संविधान में लिखा है वो तो है। कितने जाति लोग वहाँ से संरक्षित रहे 1951 में? ऐसे लिखा कोई 57 जात बता रहा है इसमें। हाँ। लिखा कोई 57 जात उसमें। हाँ हाँ। मूल निवासी में। हाँ। है ना, तो उस मूल निवासी में आदिम जनजाति और आदिम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये मूल निवासी सूची लिखा है। लेकिन उस मूल निवासी सूची में अनुसूचित जनजाति और जाति आदिम जनजाति आज तक उसमें छटनी भी नहीं हुआ है। ताकि छटनी होना था, वो छटनी हुआ नहीं है। जो छटनी होना था जब ये सब एक साथ रिजर्व हुआ 57 समुदाय, तो 1960 में उसको जनगणना दिया था, रिजर्व जनगणना 1960-70 में दिया। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से और वही इंदिरा गांधी जी थे शासनकाल में, उसका शासनकाल में उस संविधान के बारे में। मतलब ये है कि आज जो समाजवाद अंतर्राष्ट्रीय माझी सरकार का पूरा जो संविधान है उसको कांग्रेस भुना रही है ना। कांग्रेस की पास भी हवा। और उसमें दिल्ली में लाल किला में क्या है, लाल किला में इंदिरा कोठी में उसका रिकॉर्ड पड़ा है मोदी सरकार का। अच्छा, इंदिरा कोठी में रिकॉर्ड पड़ा है उसके। और लाल किला में उसका तो देवी के दरबार है, वहाँ से सियान बोला थी, बड़े बड़े बुजुर्ग सियान बोला थी, लाल किला में एक जमाना में शक्ति प्रकट हुए कि बोल रहे थे। हम तो सुने बात है, सियान बोले उस चलत सियान के संग। आप क्या जानते हैं कि लाल किला में क्या है? अभी तक फिलहाल जानकारी में तो तारीख में तलवार है, सब चीज वहाँ बैठे। क्या चीज? अस्त्र शस्त्र। भंडार किसका? देव के। मतलब कौन सा देव का, किसका है, क्या है, बताएंगे, समझाएंगे क्या है? दिल्ली के कोरते घुमा झामदेव से, कोरते घुमा झामदेव दिल्ली में कोरते के नाम से चला थे। दिल्ली है, दिल्ली कोरते के नाम से चला थे। और वहीं से ना भी निकल थे कोरते से, और दिल्ली में सब चीज वहाँ कराए सरकार। हमारे गुरु है, सब चीज कराए वहाँ, और सब चीज करा के रखी। 60-70 तक तो राज करी इंदिरा, यही काम लेकर रहा के यही काम लेकर रहा के नेहरू काम करी, नेहरू भी काम करी, यही काम ला गांधी भी काम करी। फिर गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद शुक्ला और फखरुद्दीन अली अहमद, ये सब उनके सामने लिखा पढ़ी सब हवा है, संविधान में सब हवा है। तो अभी मतलब माझी सरकार के किसी भी ज़मीन में कोई किसी भी आदिवासी समाजवाद का किसी का अधिकार नहीं है क्या? नहीं, किसी का अधिकार नहीं हो। तो मिलती तो अधिकार तो सबको मिलती, तो अब एक आदमी की मिलती सबको मिलती। अभी माझी सरकार के नाम में नहीं है, तो जगह कौन माझी सरकार के नाम में इतने का जमीन, लेकिन नाम में बता भी नहीं गए थे माझी सरकार के नाम में डिसमिल जमीन है। तो आप वोट दे रहे हैं, तो आप अपना मत दे रहे हैं उनको, तो वो अपने मत अनुसार कर रहे हैं। तो आप रिजर्व वाले हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? हमारी जो मौलिक कानून है
राष्ट्र प्रतिनिधि कानून, जो राष्ट्र कानून जैसे इसे उस नियम को लागू करें, हमारा कानून लागू दे, हमारा कानून है, उस कानून को हम अपना कानून को हम अपने हाथ में लेकर हम चलने के लिए तैयार है। उसको शासन पर प्रशासन उसको संबोधित करे ना, उसमें क्यों हमको गुमराह कर रहे हैं प्रशासन? हमारी शासन और प्रशासन तो अपने प्रशासन काम चल रहे, शासन काम कहाँ चल रहे? हम तो शासन न भाई, तो हमारे शासन नाम भर हुआ थे, शासन के काम तो नहीं हुआ था शासन के, केवल नाम बस ले रहे शासन का। अच्छा, मतलब ये जो अभी भूपेश बघेल जो बैठे हैं मुख्यमंत्री बन के, वो प्रशासन है? वो प्रशासन है ना भाई, तो शासन नहीं हो, वो शासन नहीं है। शासन है लेकिन छत्तीसगढ़ शासन के राज्य के, हम तो भारत प्रतिनिधि 48 को शासक परगना हम प्रतिनिधि भाई, वो तो राज्य प्रतिनिधि हम तो पंचायत सरपंच जानते उसको। अच्छा, तो मतलब ये है कि जो अभी शुरू में कहे तो बीजेपी या कांग्रेस किसी भी प्रकार से, जैसे भाजपा बैठती है तो भाजपा क्या करती है? भाजपा बैठी अपने कार्यकाल में, जिस समय सोनिया गांधी को आवेदन भी किए हैं, सोनिया गांधी के पास प्रणब मुखर्जी में आवेदन किया है, ऐसे लिखने वाला बोल रहे हैं, और लिखा पढ़ी कुछ साल वहाँ तक पहुँच गया है देश विदेश में। लेकिन खबर भी हो गया, मतलब 2011 में खबर हुई है नहीं सरकार। प्रशासन अभी मतलब आप लोगों का सहयोग नहीं कर रहा है। हाई कोर्ट में बैठा दो प्रतिनिधि हाई कोर्ट में बैठा है, क्षेत्र करियाला में, तो 6 जिला का मुख्यालय पर बैठे है ना, 2 आदमी वहाँ बैठा बिलासपुर में, पुरवाना भवन में स्टे लगे से बंद कर दी नहीं सरकार। उस समाजवाद जाके वाला काम ले करी तो खोली चोला गेट बनी जो गुड़वाना भुवन। तो मतलब जितना भी जैसे गुड़वाना गणतंत्र पार्टी हो गया, धर्म संरक्षण वाले हैं, उसको क्या कहना चाहेंगे? ये हमारा अल्टी पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं, हमारे राज चाहिए, हमको ताज मिले। ठीक है, आप जो बोल रहे हैं मैं समझ गया, लेकिन वो भी तो आदिवासी हैं जो पार्टी में जुड़े हुए हैं। आदिवासी है लेकिन उन लोग, उसके पास क्या सर्टिफिकेट है, हम माने जाए प्रमाणित है क्या उसके पास? जानेंगे उसका आदिवासी के आदिवासी के पास। तो सर्व आदिवासी ऊपर आप लोग केस क्यों नहीं करते हैं कि वो कैसे सर्व आदिवासी है, कैसे प्रमाणित करेगा? और गुड़वाना गणतंत्र कैसे पार्टी बना लिया, वो कहाँ से रजिस्ट्रेशन किया, किस भूमि में आके कर रहा है, ये सब के ऊपर आप केस क्यों नहीं दर्ज कराते हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उन पर केस लागू हो कि जितने भी पार्टीवाद हैं जो भारत के रजिस्ट्रीकरण भूमि पर नाजायज़ तरह कैसे यहाँ पर हैं, उनको आप लोग क्या कहना चाहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय कानून से तो काम है नहीं चला, नाम बस हुआ थे केवल। पहले जनगणना में आदिवासी के नाम से रहती से, उस जनगणना में 2009 में नवीनीकरण हुई से, नवीनीकरण में उसका नाम से चली चुका उस जनगणना चले के बाद 60 के जनगणना निकली चुका। अब अभी वो वर्तमान में लागू चल रहे और चला रहे हैं उसको। क्या चीज़ हो रहा है, मतलब क्या जनगणना चालू करा? क्या चीज़ का जनगणना करेंगे? आदिवासी मूल निवासी का जनगणना। कैसे मतलब कौन मूल निवासी? यहाँ तो सब बोल रहे हैं कि ST SC OBC जनरल बोल रहे हैं कि हम मूल निवासी हैं। यहाँ कौन है मूल निवासी? और संविधान में ही 1951 में संविधान में दिया है 57 जात मूल निवासी। उसके बाद है प्रमाणित में मूल निवासी कागज की गवर्नमेंट दिया उसको कागज को। यहाँ पर तो आदिवासी कोई नहीं है, यहाँ तो सब अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, पिछड़ा वर्ग है, सामान्य वर्ग है। तो यहाँ आदिवासी तो कोई नहीं है, तो किसको मिलेगा? क्यों नहीं है? किसे कह रहे हैं? हम आदिवासी बैठे भाई, गोड़ बैठे हमारे यहाँ उसमें लिखा है। हाँ, क्या लिखा है? हक